उद्धव ठाकरे जी, जैसा आपका नाम ऐसा आपका काम। महाराष्ट्र में क्या आपने उधम मचा रखा है, क्या वहाँ आतंक फैला रखा है, किस तरह से वहाँ लड़ाई झगड़े शुरू कर दिए, हनुमान चालीसा नहीं होने दिया, वहाँ मारकाटें शुरू कर दी, लड़ाई दंगे शुरू कर दिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ गद्दारी की, जनता के साथ गद्दारी की, भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके भारतीय जनता पार्टी को धोखा देके एनसीपी कांग्रेस के साथ सरकार बनाई। और आप बड़े पक्के गद्दार, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अभी और इसी वक्त सत्ता छोड़ दीजिए। महाराष्ट्र में जिस तरह से सियासी उठापटक चल रहा है, क्या ऐसा लगता है, क्या देख रहे हैं आप? देखिए, हम ये देख रहे हैं जैसी करनी वैसी भरनी। जिस तरह शिवसेना भाजपा की समर्थक पार्टी थी और जो बाल ठाकरे थे, उद्धव ठाकरे जी के पिताजी, उनके सारे संस्कार जो थे उनसे हट करके उद्धव ठाकरे जी चल रहे हैं। और उन्होंने देखिए, वो सिर्फ खुदगर्ज हैं। उन्होंने खुदगर्जी के लिए पहले तो अब भाजपा सरकार से गठबंधन करके और वहाँ इलेक्शन में उतरे, और जब इलेक्शन में उतरे तो भाजपा समर्थक समझ करके जनता ने वहाँ वोटिंग किया और उनको जिता दिया और इतने सीटें निकाल दी कि 55 सीटें लेकर के आप मैदान में उतर गए। और उसके बाद कहने लगे कि मुझे मुख्यमंत्री बनाइए, मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ। अरे ऐसे कोई कैसे मुख्यमंत्री बन जाएंगे। बहरहाल उन्होंने फिर गद्दारी की, भारतीय जनता पार्टी से उद्धव ठाकरे जी ने गद्दारी करके और अपने आप को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जो विचारधारा से टच नहीं होते, अब एनसीपी के लोग, शरद पवार जी, दल बदलू, जिन्होंने हमेशा पार्टियां ही बदलने का उन्होंने काम किया, और ऐसी कांग्रेस सरकार, भ्रष्ट सरकार, जिसने 50,000 दंगे कराए और जो आज भी अगर आप देखें नेशनल हेराल्ड अखबार में लिप्त हैं 2000 करोड़ के उसमें घोटाले में, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और पूरी कांग्रेस सरकार। तो ऐसी सरकार के साथ आप अपना गठबंधन करके बैठे हुए जो संजय राउत कहते हैं कि सिर्फ सैनिक अगर रोड पर आए तो आग लग जाएगी। देखिए, शिव सैनिक जो हैं, जो शिव सैनिक हैं, और वो बिल्कुल उनकी विचारधारा जो है बाल ठाकरे जी से मिलती भी है। आप ये इस तरह की बयानबाजी जो गलत कर रहे हैं, इस तरह की बयानबाजी ना करें। और उसी विचारधारा को लेकर के जो बागी हुए विधायक, जो एकनाथ शिंदे जी के साथ 46 विधायक चले गए और उनके विचारों से नहीं मिले, वो तो कह रहे हैं, एकनाथ शिंदे जी कह रहे हैं कि भाई आप जो हैं आप इनको एनसीपी को छोड़ो, कांग्रेस से हट जाइए, मैं आ जाता हूँ। नहीं, ये एनसीपी छोड़ने को चक्कर में शरद पवार जी को नहीं छोड़ रहे, राहुल गांधी कांग्रेस को नहीं छोड़ रहे, और वो सिर्फ एकनाथ शिंदे जी इतना ही कह रहे हैं कि आप उन्हें छोड़ दीजिए, हम आ जाते हैं। लेकिन ये नहीं मान रहे, ये बाज नहीं आ रहे। और एकनाथ शिंदे जी एक अच्छे नेता हैं और इनके पुराने सीनियर शिवसेना के हैं, और बाल ठाकरे जी के भी बड़े वफादार, शिवसेना के भी बड़े वफादार, और उद्धव ठाकरे जी के साथ चले। लेकिन उद्धव ठाकरे जी से इनके विचार टच नहीं हुए, ये शिवसेना के खिलाफ ये अब कर रहे थे, तो वो विधायक बागी हो गए और आज 46 विधायक बागी हुए हैं। बागी विधायक जो हुए हैं, क्या कारण रहा, सबसे बड़ा कारण क्या रहा जो इतने सारे विधायक बागी हो गए? कारण ये रहा कि जो एनसीपी के लोग हैं, शरद पवार जी हैं, कांग्रेस के लोग हैं, इनसे विचारधारा टच नहीं हो रही। और जो विचारधारा बाल ठाकरे जी की थी शिवसेना में, वो उससे बिल्कुल ये हट गए और ये उसको पसंद नहीं कर रहे। फिर वो सारे विधायक बागी होकर के, और एकनाथ शिंदे जी के पास जो उनके मंत्री रहे और बड़े सीनियर मंत्री रहे, बड़ा उन्होंने आपने काम किया, और वो वहाँ चले गए। और भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे गुजरात में, सूरत में आप चले गए, और वहाँ से फिर आप अपना असम में गुवाहाटी में चले गए कि वहाँ 2500 किलोमीटर है कि भाई महाराष्ट्र में जो है ये हमारे विधायकों पे कोई आरोप ना लगा दें, कोई हमले ना करा दें, पुलिस से मारपीट ना करा दें। तो ये वहाँ 2500 किलोमीटर वहाँ वो चले गए, और वो तैयार हैं भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए। मैं तो उद्धव ठाकरे जी आपसे कहना चाहता हूं कि आप इस्तीफ़ा दे दीजिए, आप इस लायक नहीं हैं, फ़ौरन इस्तीफ़ा दीजिए। जो एकनाथ शिंदे जी और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिलकर के बढ़िया करके एक सरकार बनाएं और सरकार चलाएं। और जो आपने गद्दारी की
शिवसेना के साथ उद्धव ठाकरे जी आपने जो गद्दारी की, जो भारतीय जनता पार्टी से जोड़ा, आज घर वापसी हो रही है। मैं तो आपसे कहना चाहता हूं कि फौरन आप इस्तीफा दें और एक नाथ शिंदे जी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हो और हमारे एक नाथ शिंदे जी उप मुख्यमंत्री के रूप में आकर के जनता की सेवा करें। हम ये देखना चाहते हैं और आप फौरन इस्तीफा दे दीजिए। लेकिन संजय राउत कहते हैं कि एक नाथ शिंदे के अंदर अगर दम है तो बहुमत साबित करें। एक नाथ शिंदे में दम है। 46 विधायक आप देख नहीं रहे किस तरह से बसों में आप बैठ रहे हैं, किस तरह से सारे विधायक बता रहे हैं कि हमारा जो नेचर है, जो हमारा माइंड है वो बाल ठाकरे जी से मिलता है, ना कि एनसीपी शरद पवार जी से, जो बार बार दूसरी पार्टियां छोड़ छोड़ के दल बदलू बन के आ रहे हैं। और ऐसे लोग, ऐसे नेता नवाब मलिक जो आप लिप्त हैं विदेशियों के साथ, और इन्होंने जो घोटाले किए और इन्होंने उद्धव ठाकरे जी ने जो घोटाले कराए, तो इनके गृह मंत्री जो देशमुख जी, तो देशमुख जी से कहा गया, गृह मंत्री जी 100 करोड़ की उगाई महीने में करके देनी है, और वो टेंशन में आ गए। सचिन वाजे जी जो एसआई थे, उनके थ्रू 100 करोड़ की उगाई हुक्का पार्लर से लाओ, बार एसोसिएशन से लाओ, जो अवैध शराब की दुकानें वहाँ से लाओ, जो गरीब रेहड़ी पटरी वाले उनसे उगाई कर करके आप पैसा लाओ। अरे आप इस तरह की सरकार चला रहे थे। बैठते के साथ ही उद्धव ठाकरे जी ने एनसीपी के और कांग्रेस के साथ बैठ करके ये घोटाले शुरू किए और ये लिप्त हैं। और देशमुख जी और नवाब मलिक जी आप जेल में पड़े हुए हैं। तो उद्धव ठाकरे जी को ये चाहिए कि अगर आपके पिताजी का जिस तरह से माइंड था और जो उनके विचार थे, उसी विचार पर आपको चलना था। जिस तरह से महाराष्ट्र में अभी शिव सैनिकों ने तोड़फोड़ मचाई है, पथराव भी हुआ है, सदर पवार के कहने पर चल रहे हैं क्या उद्धव ठाकरे? देखिए, उद्धव ठाकरे जी शरद पवार जी के बिल्कुल कहने पे चल रहे हैं और कांग्रेस के कहने पर चल रहे हैं। और सारे ये सरकारें, दंगाई सरकारें, भड़काऊ बयान करने वाले, देशद्रोही लोग, देश से प्रेम बिल्कुल नहीं है। और उनके जैसे एक नाथ शिंदे जी के पोस्टर छपे, फ़ौरन पोस्टर फाड़ने शुरू किए, वहाँ पर दंगे का माहौल कर दिया। तो ये सब होगा जहाँ कांग्रेस पार्टी होगी, जहाँ एनसीपी पार्टी होगी, जहाँ ये विपक्षी पार्टियाँ खड़ी हो जाएंगी, वहीं दंगे का माहौल हो जाएगा। और सारा महाराष्ट्र आज इनसे परेशान है। और परेशान होकर के मैं तो ख़ास तौर से इनसे कहना चाहता हूँ, फिर मैं एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ उद्धव ठाकरे जी से कि आप फ़ौरन अभी के अभी तुरंत इस्तीफ़ा दें, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन होके और एक बढ़िया शिवसेना के साथ सरकार बने। जिस तरह से एक नाथ शिंदे को धमकियां मिल रही हैं कि बड़ी कीमत चुकानी होगी, सदर पवार ने कहा। सारे दबंग हैं, ये कोई नेता थोड़ा ही हैं, ये तो खुदगर्ज हैं कि बस हमें सीट मिल जाए, जनता का कुछ भी होता रहे, उनका काम न हो, उनका विकास न हो, उन्हें घर न मिले, उन्हें योजनाएं न मिले, बस दंगों में लिप्त कर दो, इन्हें परेशान कर दो सबको, और जनता को बहला के हम उनसे वोट लेकर के और हम जीत कर बैठ जाएं और ये धमकी देते रहें। ये तो देते रहेंगे धमकी। ये तो एक नाथ शिंदे जी उन्होंने कहा मैं आने को तैयार हूँ, मैं विधायकों को बुलाने को तैयार हूँ, आप एनसीपी को छोड़ दीजिए, आप कांग्रेस को छोड़ दीजिए। अरे क्यों नहीं छोड़ रहे? आप एनसीपी को छोड़िए, कांग्रेस को छोड़िए, सारे विधायक उनके साथ आने को तैयार हैं। लेकिन अब ये धमकियां दे रहे हैं कि हमारी क्या होगा, बहुत से बहुत शिवसेना की सरकार चली जाएगी और विधायक आओ और हमसे बैठ कर के आँख से आँख मिलाकर बात करो। इसका क्या मतलब है? अरे उन विधायकों को क्यों धमकी दे रहे हैं जो महाराष्ट्र के प्रेमी, जो देश प्रेमी, जो देश की और महाराष्ट्र की जो सेवा करना चाहते हैं, आप उनको धमकी दे रहे हैं। और इसीलिए उन्होंने चुना वहाँ असम, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ
सबका विकास की बात कर रही है और भारतीय जनता पार्टी सारी पार्टियों को सीने से लगा के रख रही है और एकनाथ शिंदे जी को भी सीने से लगा के रख रखा है। संजय राउत कहते हैं जो कुछ भी महाराष्ट्र में हो रहा है उसके पीछे बीजेपी का हाथ है। देखिए, ये आरोप लगाते रहेंगे और हर अच्छाई में बुराई निकालते रहेंगे कि आप भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाओ, भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी विकास कर रही है। अरे आप भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, सबसे बड़े गद्दार उद्धव ठाकरे जी आप और आपके रावत जी, संजय रावत जी जो आपके प्रवक्ता हैं, जो आपके नेता हैं, जो आपने भारतीय जनता पार्टी को धोखा दिया, जो महाराष्ट्र की जनता को आपने धोखा दिया, सबसे बड़े गद्दार, सबसे बड़े बेईमान। और जो आपने भारतीय जनता पार्टी के साथ किया और आपने एनसीपी और कांग्रेस, क्या जनता ने एनसीपी कांग्रेस को वोट दिया था? अरे उद्धव ठाकरे जी, शिवसेना को वोट मिला भारतीय जनता पार्टी के नाम पर और वो सीटें आप हड़प कर बैठ गए और भारतीय जनता पार्टी के साथ दगा करके और छोड़ करके बैठ गए और आज भारतीय जनता पार्टी पर आप आरोप लगा रहे हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी तो अपनी शिवसेना पार्टी, गठबंधन की पार्टी को सीने से लगा रही है, आप भारतीय जनता पार्टी पर आरोप न लगाएं। जिस तरह से विधायक बागी हो गए, आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे उद्धव ठाकरे जी को? मैं मैसेज यही देना चाहता हूं, उद्धव ठाकरे जी, जैसा आपका नाम ऐसा आपका काम। महाराष्ट्र में क्या आपने उधम मचा रखा है, क्या वहाँ आतंक फैला रखा है, किस तरह से वहाँ लड़ाई झगड़े शुरू कर दिए, हनुमान चालीसा नहीं होने दिया, वहाँ मारकाटें शुरू कर दी, लड़ाई दंगे शुरू कर दिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ गद्दारी की, जनता के साथ गद्दारी की, भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके भारतीय जनता पार्टी को धोखा देके एनसीपी कांग्रेस के साथ सरकार बनाई। और आप बड़े पक्के गद्दार, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अभी और इसी वक्त सत्ता छोड़ दीजिए, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दीजिए और एकनाथ शिंदे जी जो हमारे शिवसेना के बेहतरीन नेता हैं, उनके साथ घर वापसी, भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बने, सबका साथ सबका विकास। और महाराष्ट्र की भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे जी शिवसेना जी और एकनाथ शिंदे जी उप मुख्यमंत्री के रूप में वहाँ काम करें और भारतीय जनता पार्टी सबका विकास करे, महाराष्ट्र के अंदर अमन शांति का पैगाम हो और सब प्यार मोहब्बत से रहें और आप फ़ौरन एकदम इस्तीफ़ा छोड़ दीजिए, यही मेरी आपसे गुजारिश है।